वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग जो है यहाँ 10 मई 1857 ईस्वी क्रांति का स्मृति दिवस आज हम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन जो है 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो आज हम जो है स्मृति दिवस इसका मना रहे हैं। जैसा कि बताया मैंने आपसे, आज ही के तारीख में 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति की शुरुआत हुई थी। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो है आज ही के तारीख में 10 मई 1857 ईस्वी को सबसे पहले जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्रांति की शुरुआत हुई, जो पूरी तरह से एक सिपाही विद्रोह था। मतलब ये विद्रोह कैसा था? सिपाहियों का विद्रोह था। ये सिपाही विद्रोह था जो आज ही के दिन 10 मई 1857 ईस्वी को जो है ये जो है शुरू हुआ था। 1757 ईस्वी के बाद से अंग्रेजों ने भारतीयों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। मतलब 1757 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने जो है भारतीयों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में जो है प्रत्यक्ष मतलब सीधे तौर पे जो है हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में धीरे धीरे असंतोष पनपता रहा। मतलब अंग्रेजों ने जो एक नीति अपनाई कि हम अब जो है सीधे तौर पे जो है भारतीयों के आर्थिक और सामाजिक, प्रशासनिक क्षेत्रों पे जो है वो हस्तक्षेप करेंगे, जिसका परिणाम था कि धीरे धीरे जो भारतीयों में जो है वो असंतोष फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप 100 वर्षों बाद 1857 ईस्वी में आज ही के दिन 1857 की क्रांति की जो है शुरुआत हो गई। मतलब 1757 से धीरे धीरे असंतोष फैलता फैलता जो है 1857 में जो है 10 मई 1857 को धीरे ये जो है पूरा ये जो है क्रांति की एक शुरुआत हो गई अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी। मतलब हुई कहाँ थी 1857 की क्रांति? तो 10 मई 1857 को शुरुआत हो गई थी, लेकिन हुई कहाँ थी? ये क्रांति जो है 1857 की मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई और क्रांति की शुरुआत होते होते पूरे भारत में जो है धीरे धीरे फैल गई। बताया जाता है कि बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को जो है एक मंगल पांडे नाम के सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे, जिन्होंने जो है एक कारतूस अंग्रेजों ने इजाद किया था, जिस कारतूस में गाय और सुअर की मांस का चर्बी का उपयोग करते थे। जिस कारतूस का जो है वो मंगल पांडे ने उपयोग करने से जो है वो मना कर दिया, जिसका पता चलने पर मंगल पांडे के नेतृत्व में सभी धर्मों के सिपाहियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जब उनको पता चल गया कि जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो भारतीय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्रांतिकारी थे, उनको जब ये बात पता चली कि जो ये अंग्रेजों ने एक ऐसी कारतूस का इजाद किया जिस कारतूस में गाय और सुअर के मांस का चर्बी का उपयोग कर, जैसा जानते हैं गाय हिंदुओं की और सुअर जो है मुस्लिम लोगों की जो है वो प्रमुख बोल सकते हैं उनका पशु है। तो ऐसे उन्होंने सोचा कि भारतीयों को अंग्रेजों ने सोचा कि धर्म के आधार पर बांटा जाए। इनको जो है धर्म के आधार पर बांट के अगर हम बांटते हैं तो हम जो है इनके खिलाफ जो है बहुत दिनों तक शासन इनके साथ इनके लिए इनके ऊपर कर पाएंगे। अंग्रेजों की एक नीति थी। तो सुअर के मांस की चर्बी जिससे भारतीय सिपाहियों का धर्म खराब होता है, जिसका पता चलने के बाद मैंने आपसे बताया कि सभी धर्मों के सिपाहियों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी भारतीय सिपाही थे, उन सिपाहियों ने जो इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद मंगल पांडे जी ने 2 अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, और जब उनको पता चला तो उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी विरोध के अंतर्गत जो है मंगल पांडे जी ने जो है जो एक भारतीय सिपाही थे जो अंग्रेजों के अधीन थे, उन्होंने जो है जब क्रांति की शुरुआत हो गई तो ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, तथा इसी के साथ मंगल पांडे जी के नेतृत्व में 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई, जो अंग्रेजों ने जो है हमको धर्म के आधार पर गाय और सुअर के मांस का चर्बी का उपयोग करके हिंदू, मुस्लिम क्रांतिकारियों को आपस में जो है एक बोल सकते हैं कि लड़ाने की कोशिश की। उनका ये रणनीति कामयाब नहीं हो पाई और 1857 ईस्वी में जो है ये धीरे धीरे 1757 से शुरू होते 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 100 वर्षों बाद जो है ये जो है एक ज्वालामुखी का रूप ले लिया ये क्रांति। और 1857 ईस्वी को जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है मंगल पांडे जी के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हो गई। जैसा कि मैंने बताया कि जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की इसके बाद इन्होंने हत्या कर दी। इसी के साथ जो है 10 मई आज ही के तारीख में जो इस क्रांति की जो है शुरुआत हो गई थी। धीरे धीरे यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद तथा झांसी पहुंच गया। मतलब मेरठ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई 1857 10 मई को, और धीरे धीरे जो है ये अन्य जगहों पर लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, कानपुर,
झांसी तक पहुंच गया। अब जैसा कि बताया जाता है कि कानपुर से जो है इस 1857 क्रांति का जो बोल सकते हैं कि इसका नेतृत्व किया था वो नाना साहब ने किया था। वहीं लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था तथा ग्वालियर से इसका नेतृत्व तात्या टोपे नाम के जो है भारतीय क्रांतिकारियों ने जो है इस तरह से अलग अलग जगहों से जो क्रांति, क्योंकि एक जगह से तो क्रांति की शुरुआत करके जो है भारतीयों पर अंग्रेजों से आप लड़ाई जीत नहीं सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों का पूरे देश में शासन था। तो भारतीय क्रांतिकारियों ने रणनीति बनाई कि आप जो जहां से जैसे है वहां से जो है अपने क्षेत्र में जो है उस क्रांति की शुरुआत करेगा। इस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वो तो व्यवसाय करने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में व्यवसाय करने आई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि भारतीय जो है बिल्कुल अशिक्षित हैं, उनके अंदर शिक्षा की कमी है और जागरूकता भी नहीं है। तो इसी का उन लोगों ने फायदा उठा के सोचा कि हम जो है भारतीयों पर शासन करेंगे। और 1600 में आए वो, और धीरे धीरे जो है उन्होंने जो है 1947 तक शासन किया, करीबन 350 सालों तक उन्होंने शासन किया। तो उनकी रणनीति थी कि भारतीयों को धर्म के आधार पर बांट के जो है वो शासन किया जाए, और उसी का परिणाम था ये 1857 की क्रांति। लेकिन जब अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे के नेतृत्व में सभी सैनिक इकट्ठा हो गए कि नहीं जो है हमको धर्म के आधार पर आप बांट नहीं सकते, धर्म के आधार पर अगर आप बांट के शासन करना चाहेंगे तो हम जो है इसका विरोध करेंगे, और उन्होंने विरोध करना शुरू भी कर दिया। इस घटना के बाद जब घटना होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो उन्होंने समाप्त कर दिया, और जो शासन जो कहां से चलता था, इंग्लैंड से चलता था। और ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया, और ब्रिटिश शासन ने जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके सीधे अपने हाथ में अपना शासन ले लिया। ब्रिटिश सरकार की इसी नीति को फूट डालो और राज करो की नीति कहा जाता है। मतलब भारतीयों को जो है वो धर्म के आधार पर बांटते थे, गाय सूअर की मांस का चर्बी का उपयोग करने के लिए जो उपयोग करते थे, ताकि हिंदू मुसलमानों का जो क्रांतिकारी है उनका धर्म बेकार हो जाए। तो इसी नीति को जो है इनको फूट डालो और राज करो की नीति जो है अंग्रेजों की नीति थी कि जो भी उनके खिलाफ शुरू होता था, विद्रोह करता था, तो आपस में वो एक दूसरे को आपस में इससे अपने में ही वो लड़ा के जो है वो उनको जो है कमजोर करते थे। उनकी नीति थी, इसीलिए अंग्रेजों की नीति को फूट डालो और राज करो की नीति, आपस में फूट डाल के राज करने की नीति थी। तो हम सभी भारतीयों को इस घटना से सीख लेना चाहिए कि हम सभी को आपस में धर्म के आधार पर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये 1857 क्रांति, 1857 क्रांति का जैसा कि आज हम स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो ये 1857 क्रांति का स्मृति दिवस मनाने के पीछे मात्र एक यही लक्ष्य है कि हमको इस घटना से सबक लेना चाहिए। जैसे अंग्रेजों मंगल पांडे के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जो है मंगल पांडे और भी क्रांतिकारी भारतीय क्रांतिकारियों को गाय और सूअर की मांस का चर्बी का उपयोग करके हिंदू मुस्लिम क्रांतिकारियों को धर्म के आधार पर बांट के शासन करने की कोशिश की। तो हमको कम से कम इस घटना से सीख लेना चाहिए कि हम सभी भारतीयों को धर्म के आधार पर कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से जो है वो भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा देश कमजोर होगा, और कमजोर जब देश होगा तो तमाम तरीके से देश में जो है आप जैसा कि इसमें देख ही रहे हैं, भूखमरी है, गरीबी है, तो कम से कम ये जागरूकता एक आनी चाहिए आपके अंदर कि हमको ये धर्म के आधार पर कि न किसी को वोट देना है, न किसी से हमको भेदभाव करना है। हम लोग का मात्र एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। इस बेस पे, इस मुद्दे पर जो है आपको हमेशा अडिग होकर किसी से सवाल करना है, न कि धर्म के आधार पर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा देश जो है वो अगर धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं तो हमारा देश बहुत पीछे छूट जाएगा। तो देश संपन्न बने, समृद्ध बने, यही कामना होनी चाहिए। इसी कामना के साथ सभी लोगों को जो है रहना चाहिए कि भाई देश संपन्न बने, समृद्ध बने। देश संपन्न समृद्ध तभी बनेगा जब देश में गरीबी कम होगी, भूखमरी कम होगी, बेरोजगारी जो है देश में बृहद स्तर पर है। तो 45 सालों की सर्वोच्च बेरोजगारी है, जबकि 10 लाख सरकारी जगह केंद्र सरकार खाली है। मैं एक दिन वीडियो बना के बताया था आपको इस बारे में। तो इन सब चीज़ों से जब हमको मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम आपस में धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, मजहब के आधार पे एक दूसरे से भेदभाव करना जब हम बंद नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी। तो 1857 की जो क्रांति जो मंगल पांडे के नेतृत्व में शुरू हुई थी, ये क्रांति का स्मृति दिवस मना रहे हैं हम लोग आज, या उन क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं। और याद करने के साथ साथ जो उन्होंने एक हमको रास्ता दिखाया है, जो एक हम उन लोगों ने जो हमको एक दिशा दिखाई है कि हमको जो अंग्रेजों ने हमको शासन किया धर्म के आधार पर बांट के, तो हमको कभी धर्म के आधार पर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा देश संपन्न समृद्ध बने और देश में जो है शांति और सद्भाव का माहौल बना रहे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप सभी धर्म के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेंगे। आप ये सोचेंगे जैसे हम भारतीय हैं वैसे दूसरा व्यक्ति भी भारतीय है, तो एक भारतीय दूसरे भारतीय से कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो
तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार पुनः अपनी इन्हीं क्रांतिकारियों को जो मंगल पांडे जी थे और भी क्रांतिकारी थे उनको नमन करता हूँ, इनको याद करता हूँ और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का मैं और आप सभी भी प्रण करें। यही जो है 1857 क्रांति हमको सीख देके जाती है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।